Hello बच्चों, let's read this question. The question says a series LCR circuit containing a resistance of 120 ohm has angular resonance frequency 4 into 10 to power 3 radian per second. At resonance, the voltage across resistance and inductance are 60 volt and 40 volt respectively. The values of L and C are respectively. Option first, 20 millihenry, 25.8 microfarad. Option second, 2 millihenry, 1 by 35 microfarad. Option C, 20 millihenry, 1 by 40 microfarad. Option D, 2 millihenry, 25 by 8 माइक्रो 25 by 8 नैनोफैरेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हमें गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है एंड रेजोनेंस के टाइम जो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है उनके ऊपर वोल्टेज जो है वो भी हमें गिवन है। तो हमें एल एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हम देख लेते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट किस प्रकार से कनेक्टेड होता है एंड रेजोनेंस के ऊपर जो हमारी वैल्यूज रहेंगी वो किस प्रकार से रहेंगी, ये हम की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं। तो फर्स्ट की कंसेप्ट मेरा क्या होगा, सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट जो है ये किस प्रकार का रहेगा, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, इंडक्टेंस है, इससे मेरा सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है एंड इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड इन तीनों को सीरीज में किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है कुछ इस तरह से। रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, कैपेसिटेंस C है एंड इंडक्टेंस जो है ये है L। हमें दे रखा है कि जो R की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, 120 ओम एंड रेजोनेंस के टाइम इनके ऊपर जो वोल्टेज है वो भी हमें गिवन है। तो फर्स्ट हमारा की कंसेप्ट ये रहने वाला है कि रेजोनेंस के टाइम जो XL एंड XC की वैल्यू है वो हमारी क्या रहती है, इक्वल रहती है। एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। XL हमारा क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC जो है हमारा ये क्या रहता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हमारा रहता है XC। तो XL की जो वैल्यू है ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास रहती है ओमेगा इंटू एल एंड XC की जो वैल्यू है ये हमारे पास रहती है 1 बाई ओमेगा C। तो ये क्या रहेगी, वैल्यूज रहेगी रेजोनेंस के टाइम XL XC की वैल्यू जो है वो इस प्रकार से रहेंगी। एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या रहेगा कि जो एसी सर्किट है वो आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो यहाँ पे यदि वोल्टेज किसी, मैं बात करता हूं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज यदि मेरे को देखना है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस तो ये मेरे पास किस प्रकार से आएगा, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R। यदि मेरे को रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है तो ये इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा, R से। यदि मेरे को L के अक्रॉस देखना है तो ये मल्टीप्लाई होगा XL से। तो ये वैल्यू मेरी रहेगी रेजिस्टेंस के लिए। कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाएगा, सॉरी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये मेरा रहने वाला की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्या दे रखा है, दो वैल्यूज हमें गिवन है। एक तो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 120 ओम एंड रेजोनेंस के टाइम VR की वैल्यू हमें गिवन है एंड एक हमारे पास जो VL है इसकी वैल्यू हमें गिवन है। ये कितनी देर की है, जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप है हमारे पास 60 वोल्ट एंड इंडक्टर के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास है 60 वोल्ट एंड ये मेरे पास है 40 वोल्ट।
तो फॉर रजिस्टर जो VR है वो हमारे पास क्या होगा, IRMS इंटू आर, ये वैल्यू है मेरे पास 60, IRMS ये मेरे पास R की वैल्यू है 120, तो जो करंट का RMS वैल्यू होगा वो मेरे पास कितना आएगा, 1/2 एम्पियर। एंड ये सेम करंट सभी पार्ट्स के अंदर या सभी एलिमेंट के अंदर फ्लो होगी। तो VL की यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितना होगा, IRMS इंटू XL। तो VL की वैल्यू मेरे पास 40 वोल्ट, IRMS की वैल्यू 1/2 एंड यहाँ से XL मेरे पास आ जाएगा। XL को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, XL की जो वैल्यू है इसको मैं चलो XL ही रहने देता हूँ। XL मेरे पास कितना है, XL जो आएगा ये मेरे पास आ जाएगा 80 ओम। XL की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 80 ओम। अब मेरे को पता है कि रेजोनेंस के जो टाइम पे XL की वैल्यू किसके इक्वल होती है, XC के इक्वल होती है। XL की वैल्यू किसके इक्वल होती है, XC की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो XL की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी है, 80 ओम। XC की वैल्यू मेरे पास क्या रहने वाली है, 1/ωc। तो यहाँ से यदि C की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये रहेगा 1/ω इंटू 80। तो ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, ओमेगा हमारे पास कितना है, 4 इंटू 10⁴। तो जो C की वैल्यू आएगी ये मेरे पास कितनी आएगी, 25/8 माइक्रोफेरेड, ये मेरे पास C की वैल्यू आएगी। और XL से मैं L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। XL हमारा क्या रहता है, ओमेगा इंटू L। L की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, XL/ओमेगा। XL की वैल्यू है 80 ओम और ओमेगा की वैल्यू है 4 इंटू 10⁴। तो L की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 20 मिली हेनरी। और जो C की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 25/8 माइक्रोफेरेड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा हमारे पास, जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन A 20 मिली हेनरी एंड 25/8 माइक्रोफेरेड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.